नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जिस प्रकार कोरोना वायरस के कारण हम सब घर में बोर हो गए हैं, वैसे ही हमारे नंदनवन के सभी सदस्य हाथी, शेर, तोता, चिड़िया सब बोर हो गए हैं। सच, कोरोना ने तो हद ही कर दी, पूरी तरह से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इधर हाथी दादा बैठे बैठे मोटे हो गए हैं, तो उधर बादशाह शेर भी आलसी हो गए हैं। अब उनसे अपने शिकार के लिए उठा ही नहीं जाता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो कोयल दीदी की है। गाने का अभ्यास न करने के कारण और घर में रहकर अधिक तला भुना खाने के कारण उनका गला ही बैठ गया है, आवाज भारी हो गई है। सभी अपने घर में बैठे बैठे आलस में आ रहे थे कि तभी सभी के कानों में मुर्गे की बांग सुनाई दी, जिसे सुन हाथी दादा बोले, क्या कुकड़ू को भी चैन नहीं है? लॉकडाउन में भी बांग का कोई औचित्य है क्या भला? वे कुकड़ू की बांग को लेकर अपने मन में बड़बड़ा ही रहे थे कि तभी उन्हें चुनमुन चिड़िया की आवाज सुनाई दी, जो कि अपने बच्चे को स्कूल की पोशाक पहनाते हुए कुछ याद करवा रही थी। यह सुनकर हाथी दादा से रहा ही नहीं गया। वे अपनी खिड़की पर आए और झांक कर बोले, क्या चुनमुन, बच्चे को स्कूल की पोशाक पहना रही हो? कोई भी स्कूल जा रहा है क्या? स्कूल तो अभी बंद है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है, घर में भी पोशाक पहना रही हो, पढ़ा रही हो। यह सुनकर चिड़िया बोली, हाथी दादा आप नहीं समझेंगे, उसकी आदत ना बिगड़ जाए इसीलिए मैं उसे अभ्यास भी करवा रही हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। कुछ देर बाद हाथी दादा की नजर मास्टर तोते पर पड़ी, जो सुबह सुबह तैयार होकर अपने क्वार्टर के बाहर लगे श्याम पट पर सुविचार लिख रहे थे। जिसे लिखते देख हाथी दादा बोले, लगता है ये मास्टर भी बोर आ गया है, जो रोज लिखता है और चीख चीख कर पहाड़े सुनाता रहता है। क्या कोई सुन भी रहा है उसे? वे जोर से बोल पड़े, अरे मास्टर तोते, क्या तुम शिक्षकों के लिए लॉकडाउन नहीं है जो ऐसे समय में जोर जोर से पहाड़े बोल रहे हो? तब मास्टर तोता बोले, हाथी दादा हम शिक्षक हैं, हम ना तो समय स्वयं व्यर्थ करते हैं, ना ही अपने छात्रों को समय व्यर्थ करने की सलाह देते हैं। मैं जोर जोर से पहाड़े इसलिए बोल रहा हूं ताकि इस वन में रहने वाले मेरे सभी छात्र सुन सकें और उसका अभ्यास प्रतिदिन कर सकें। दादा, यह लॉकडाउन तो केवल हमारी बीमारी से सुरक्षा के लिए लगा है, ना कि हमें बीमार करने के लिए। तभी हाथी दादा चिढ़कर बोले, मैं कुछ समझा नहीं मास्टर। तोता मास्टर जी बड़े प्यार से बोले, मैं लॉकडाउन में अपनी आदत बिगाड़ना नहीं चाहता और ना ही घर में पड़े पड़े खाकर मोटा होना चाहता हूँ। मोटापा तो बीमारियां लेकर आता है। दादा, जो नुकसान इस कोरोना वायरस से हुआ है वह तो सभी दूर करने का प्रयास कर ही रहे हैं, चाहे फिर वो हमारे डॉक्टर, वैज्ञानिक हो, पर यह नुकसान और बढ़ना नहीं चाहिए। इसके लिए हम सभी शिक्षक प्रयासरत हैं, क्योंकि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी यदि इस महामारी के समय पढ़ाई नहीं करेगी, अपने घरों में अपना समय व्यर्थ कर देगी, तो उनका शैक्षिक व बौद्धिक विकास रुक जाएगा, जो कि सबसे बड़ी क्षति होगी। यह सुन हाथी दादा ने अजीब सा मुंह बनाया और मास्टर तोते को ही दोष देते हुए वहां से जाने लगे। तब उन्हें इस प्रकार जाते देख मास्टर तोता फिर एक बार बड़े प्यार से बोले, हाथी दादा आप मेरी बात अवश्य समझेंगे, पर थोड़ा समय लगेगा। अब यह सुनकर मास्टर तोते ने फिर से एक बार हाथ जोड़कर हाथी दादा से विनती की कि हाथी दादा, मेरे इस प्रकार पहाड़े बोलने पर आप चिढ़िए मत, एक दिन आपको इसका मूल अवश्य समझ आएगा और मैं आपको समझाकर ही रहूंगा। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि मास्टर तोता अपनी बात हाथी दादा को समझा पाते हैं और हाथी दादा को उनकी ये बात समझ में आती है या नहीं। यह जानने के लिए इसका भाग 2 देखना ना भूलें। धन्यवाद।